जय श्री राम मित्रों। तो मित्रों फिर आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक वीडियो लेके जो कि हमारे रामायण काल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी जो थी मंथरा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एकदम जानेंगे कि मंथरा कौन थी और वो कैकेयी के पास क्यों रहती थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं। मित्रों वाल्मीकि कृत रामायण में मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई थी। उसी के कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भोगना पड़ा था। मित्रों मंथरा और रानी कैकेयी कैकेय देश की थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह मंथरा कौन थी। तो दोस्तों कैकेय नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री थी कैकेयी और राजा दशरथ से उनका विवाह हुआ था और उनकी तीसरी पत्नी थी कैकेयी। तो मित्रों बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही वीरांगना थी कैकेयी। मित्रों संभवतः इसीलिए वह राजा दशरथ को सबसे प्रिय थी। मित्रों बताया जाता है कि विवाह के समय कैकेयी की दासी मंथरा भी उनके साथ आई थी। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी और वह कैकेयी के साथ कैसे रहती थी। तो दोस्तों जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। तो आइए मित्रों जानते हैं। दोस्तों एक कथा के अनुसार कैकेयी देश के राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदश्व था। दोस्तों उसकी विशाल नयनों वाली एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकेयी की एक अच्छी सहेली थी और वह राजकन्या थी और बुद्धिमती थी। परंतु बाल्यावस्था में उसे एक बीमारी हुई। इस बीमारी में उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता था जिसके कारण उसे बड़ी जोर की प्यास लगती थी। मित्रों एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने से उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बनी शरबत को पी लिया और उस शरबत के पीते ही उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मित्रों तत्काल ही उसके पिता ने प्रसिद्ध चिकित्सकों से अपनी लाडली बेटी रेखा का चिकित्सा करवाई। चिकित्सा से बच तो गई लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई। मित्रों इसी कारण से उसका नाम कुबड़ा या मंथरा पड़ गया। दोस्तों उसके इस शारीरिक दुर्गुण के कारण वह आजीवन अविवाहित रही और जब कैकेयी का विवाह हो गया तो वह अपने पिता के अनुमति से कैकेयी की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल में रहने लगी। और दोस्तों एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मंथरा दुंदुभ नाम की एक गंधर्व कन्या थी और एक अन्य कथा के अनुसार लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विलोचन की कन्या थी और वाल्मीकि रामायण में इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा माना जाता है। दोस्तों जो भगवान राम को वनवास दिलाने के लिए आई थी। तो मित्रों मंथरा की कथा रामायण में क्या था आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। मित्रों महाराज दशरथ ने जब चैत्र मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की बात की तो देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई और इस समाचार से मैं मंथरा को एक गहना भेंट किया। मित्रों मंथरा ने वह गहना फेंक कर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया लेकिन कैकेयी मंथरा की बात नहीं मानकर कहती कि या तो रघुकुल की रीति है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य संभालता है और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं। राम तो सभी के प्रिय हैं। मित्रों तब मंथरा के बहकावे में कैकेयी को अपने 2 वरदान की याद आई और कैकेयी के मन में कपट समा गया। दरअसल एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे और राजा के अचेत होने पर कैकेयी ने उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर दशरथ जी ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांग लूंगी।
मित्रों, बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाकर राजा दशरथ को अपने 2 वरदानों की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कहा कि मांग लो वरदान। तब कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया। दोस्तों, यह वरदान सुनकर राजा दशरथ के भीतर अंदर से एकदम टूट गए और बहुत ही दुख में पीड़ित हो गए। मित्रों, जब शत्रुघ्न को यह पता चला कि मंथरा के कारण ही मेरे भाई राम का वनवास हुआ, तो शत्रुघ्न ने कुबड़ी दासी मंथरा के कुबड़ पे लात मार दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर ऐसे ही एक जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।